हेलो, सभी को मेरा प्रणाम। मुझे नहीं लगता कि इतने लोग यहाँ पर पीड़ित थे। पिछले साल भर से जो मैं व्यथा देख रहा था, शायद मैं गलत था, जो आज ये देख के महसूस हो रहा है कि मैं शायद गलत लड़ाई लड़ रहा था। अगर इतने ही लोग पीड़ित हैं या फिर इतने ही जागरूक है तो शायद मेरी लड़ाई बहुत गलत थी। अब जो हुआ वो मैं बताता हूँ साल भर में, यानी किसने मुकदमे किए या कौन बेच रहा था, क्या हुआ था क्या नहीं। एक हरी नाम का लड़का है, आप सभी जानते हो, बस्ती में उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। खुद हरी की उम्र 30 साल थी। वो शांत हो गया था कुछ दिन पहले ही। उससे पहले भी मैं लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जिस दिन बड़ा फील हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा एक बार तेरे को 2 नंबर पे याद कर रहे हैं कि वो राजू खास यहाँ रहता है अभी, क्योंकि अभी मैं फिलहाल मुकेश नगर रहने लग गया। तो माँ ने आदेश दिया तो मैं गया, देखा तो वो व्यथा मुझसे देखी नहीं गई कि 3 छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और हरी अब दुनिया में नहीं रहा। एक 32 साल का बच्चा स्मैक लेने के कारण, नशा इंजेक्शन के माध्यम से लेता था वो, और वो शांत हो गया, ईश्वर को प्यारा। अब आप बताइए कि उसकी माँ का क्या दोष था, उसकी पत्नी का क्या दोष था। उस व्यथा को देख के मैं थोड़ा और आगे बढ़ा कि नहीं यार, मुझे बचाना इन भाइयों को। सोचा था बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो जाएगा, और ये भी सोचा था कि अगर एक बड़ा विरोध करेंगे तो शायद नेताओं के कान खुल जाएं, क्योंकि ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा था जहां मैं गया नहीं। प्रशासनिक अधिकारी जहाँ डीजीपी साहब है, कमिश्नर साहब है, एसीपी साहब है, जानी सभी, कोई दरवाजा ऐसा नहीं था कि 10 विभाग, सीएमएचओ सारी जगह जाके आए। रही नेताओं की बात तो हमारे विधायक, पूर्व विधायक, सांसद साहब, मतलब ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। उसके बावजूद मुझे निराशा महसूस हुई, और निराशा महसूस हो रही है यहाँ पर। शायद वो पीड़ा सबकी होती तो आज यह जन सैलाब होता और लगता, लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोग यहाँ जो बैठे हैं वो मेरे भाई वीर है, और उनको मेरा प्रणाम, जो उन नेताओं से हिम्मत करके या उनसे बिना डरे यहाँ आगे। यार हम इतने बुज़दिल हो गए कि मतलब किसी डर जाए, अरे कौन यार, हमारी औलादों की हमें चिंता नहीं, हमारे बच्चों की पीड़ा हमें नहीं दिखती, कौन सा भविष्य देख रहे हम। हमारा बच्चा यहाँ से बाहर निकलता है, किसी नशेड़ी को पड़ा हुआ देखता है। स्थिति मेरी भी हुई है, मैं वहीं रहता हूँ। स्कूल से आता है तो किसी नशेबाज को देखता है। रात को हम अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर इसलिए नहीं भेजते कि बाहर लोग नशा करके बैठे होंगे। बाहर से कई लोग आते हैं, गाड़ियां लेके आते हैं, वो नशा लेके जाते हैं। यानी आपराधिक प्रवृत्तियां जितनी बढ़ गई हमारे यहाँ, उसके बावजूद लोग बाहर नहीं निकले। किन नेताओं से डर रहे हो तुम लोग यार? जिनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो सबसे पहले स्कूल देखते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड देखते हैं, और हमारे बच्चे अगर आगे जाएंगे तो किसी नशेड़ी को, अगर वापस स्कूल से आते समय रहेंगे तो किसी नशेड़ी को। और हमें अपने औलादों की चिंता नहीं है। हम जी किसके लिए रहे, एक बार कल्पना करके देखना। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस मन से कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ये गलत ही सही, पर ये रोकूंगा नहीं, चलता रहूंगा, लगा रहूंगा जब तक ये नशा चलता रहेगा। रही ठियों की बात तो या मीडिया वाले भी आए हुए हैं, मेरे ख्याल से कहीं के प्रशासन भी हो गए, और देश का चौथा स्तंभ से निवेदन है कि भैया हमारे यहाँ पर 4 किलोमीटर में 9 दारू के ठेके सीधे लाइन में, यानी हर 400 मीटर पे हमारा बच्चा देखता है तो नशा। और रही अवैध की बात, तो लिखित में कम से कम 150 मुकदमे 6 महीने में लगे, सिर्फ आमागढ़, जवाहर नगर, ट्रांसपोर्ट नगर और आगरा रोड। तो भाई कर क्या रहे हो? कोई अपराधी रुके नहीं। नेता एक इतना बड़ा तंत्र होता है, लोकतंत्र इतना बड़ा तंत्र होता है कि हमारे नेता हमारी बात नहीं माने। वो आज मुझे महसूस हो रही है कि क्यों बात नहीं मानते, क्योंकि हम 200-400 लोग चिल्लाएंगे तो कोई हमारी नहीं सुनेगा। शायद मेरी इस पीड़ा को अगर आप आगे तक लेके जाओगे। एक हमारे यहाँ पर एक आंटी बैठी है, बीच में बैठी है, उन्होंने 2-3 बार बोला था, बेटा मेरा एक बेटा है मुन्ना, वो नशे से बहुत पीड़ित है। उन्होंने 2-3 बार बोला भी, मैं एक सुन होके कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं इसलिए माफी चाहूंगा।
कि ऐसा कोई जगह नहीं बची थी जहां आंटी मैं जा नहीं पाया, ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जहां मैं गया नहीं हूं। उसके बावजूद अगर ये बंद नहीं हुआ तो आज मैं सभी से एक निवेदन करूंगा कि भाई इस लड़ाई में अगर आप साथ दोगे तो मैं आगे की लड़ाई लड़ूंगा, नहीं अकेला ही चलता रहूंगा चलता रहूंगा चलता रहूंगा। तो कितने लोग मेरे साथ इस नशे की लड़ाई में एक बार हाथ ऊपर करके समर्थन जरूर करें। जब इतने वीर साथ में, ना झुका है ना झुकेंगे, ना रुका है ना रुकेंगे, ना बिका है ना बिकेंगे। जय भैया। रही बात इन चुनावों की, तो मैं सिर्फ एक व्यथा व्यक्त कर रहा था कि शायद नेता हमारी बात समझ लेंगे क्योंकि अभी इलेक्शन नजदीक है, लेकिन हम चंद भर लोगों से नहीं सुनेंगे भाई, उनके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये अभी हमारे 2 नंबर में रहने वाले मिरासी समाज वाले गए थे एक नेता के पास, उनको बोल के भी आए थे कि साहब हमारे वहां पे ये पीड़ा हो रही है, एक हमारे घर के पास में ही घर है वहां इसमें बिक रही है, और टोटल बाथरूम जवाहर नगर आगरा रोड के यानी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के जो सरकारी बाथरूम है उनके आसपास में जाके देखना, सिर्फ एविल की बोतल छोटी छोटी और इंजेक्शन। हम किस समाज में जी रहे हैं यार? हम तो जानवरों से भी बदतर है। अगर हमारी कोई कल्पना कोई चिंता नहीं करता, वो जानवर अच्छे कम से कम उनका जब कोई दिक्कत होती है, दर्द होता है तो चिल्लाता है, रोता है। हम क्या करते हैं कि हमारा बच्चा अगर पीड़ित है तो यार पड़ोसी को पता नहीं लग जाए, बेइज्जती हो जाएगी। अरे वो मरेगा उससे बढ़िया बेइज्जती सही यार। हम कौन सा मान सिंह जी के खानदान से यार, या जयपुर राजघराना हमारा है, कोई बेइज्जती नहीं है। लड़ेंगे तो हमारी औलादें बचेगी, नहीं तो भैया एक एक करके सबका नंबर आएगा। ये एक सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि कम से कम 1000 लड़के, मैं बिल्कुल धरातल वाली बात कर रहा हूं, कम से कम 1000 बच्चे तो सिर्फ इस जगह आमागढ़, गुणी और जवाहर नगर में इंजेक्शन लेते हैं। अखबारों में खूब भाई, मुकदमे में खूब लगाए। हमने क्या किया भाई? वरना हमारे भी तो बच्चे होंगे ना। हम कब बाहर निकले, कब लड़ेंगे बताओ? इन चुनावों में जोर लगा लो, मौका अभी, ये नेता सुन लेंगे, नहीं तो भैया हमारी तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी हो रखी है। 30,000 वोटर और कम से कम 90,000 नागरिक यहाँ रहते हैं इस छोटी सी बस्ती के अंदर। 90,000 किसी को चिंता नहीं है। रही बात इसकी, कोई एक जगह नेता 20 करोड़ खर्च करता है, एक जगह मात्र 10 लाख। क्यों? हम लोग लोकतंत्र में गिनती में नहीं आते, हमारा वोट गिनती में नहीं आता। मैं आप सभी से निवेदन जरूर करूंगा, अपने आस पड़ोसी जितने रहते हैं हर एक जिम्मेदारी ले ले 10-10 की, कि भैया इन नेताओं की गिरबान पकड़ना सीख ले। वो भले मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं नेतागिरी करूं तो, कि भैया तुमने हमारी औलादों के लिए क्या किया है, हम क्यों उनके पीछे माला लेके भागते हैं यार? एक बार सोचो तो सही, नेताजी आगे कौन नेतागी जाए यार? और फिर दोष हम किसको देते हैं? नेताजी ने कुछ नहीं किया। अरे करेगा क्यों यार? एक आदमी जब पैसे देके या करोड़ों खर्च करके या दारू पिला के तुमसे वोट मांगता है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। उसको विश्वास है उसके पैसों पे, उसकी दारू पे, फिर कोई क्यों सुनेगा यार? सही बात तो ये कि हमारे जो ठेकेदार है, जो हमारे बीच में बैठे हैं, वो हमारा सौदा करते हैं। उनका गिरबान पकड़ो यार, कि भैया किस बात का उसको वोट दें। हमारी औलादें मर रही इसलिए, वो इस्तेमाल हो रहा है इसलिए, या नशा बिक रहा है इसलिए? किस चीज का वोट दें? पूछो तो सही हमसे। हम बिना पूछे या बिना जवाब मांगे यदि यूं ही घुट घुट के मरते रहेंगे तो हम मरेंगे और हमें कोई नहीं बचाएगा। ये सच्चाई है। ज्यादा तो मुझे बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं तो व्यथा व्यक्त कर रहा हूं जो इस दौरान मैंने भुगती थी, कि एक महिला जाकर मुकदमा करती है ट्रांसपोर्ट नगर थाने में कि राजू बॉक्सर आया था, महेंद्र आया था, अशोक आया था, और वो बदतमीजी करा। भैया बदतमीजी ये थी कि हम नशा बंद करवा रहे थे। सोशल मीडिया पे हम कंटिन्यू डाल रहे हैं कि यहाँ ये बिक रहा है। ये गलती करी हमने, अगर ये गलती करी है तो ये गलती मैं बार बार करूंगा। मुझे मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मिला है और आप सभी का आशीर्वाद मिला है, मेरे छोटों का प्यार मिला है, तो मुझे इस गलती करने में कोई हिचक नहीं होगी।
मैं लगातार लगा रहूंगा जब तक मैं इन भाइयों को नहीं बचाऊं। हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन करूंगा कि भाई इस लड़ाई में आप साथ दो, क्योंकि आप हो दिल वाले जब यहाँ आ गए। नहीं तो हमारे नेताओं से डरते हैं यार। जिस नेता को वो जानता तक नहीं है, भले वो नेता की जयकार करता, नेता उसको जानता भी नहीं है, पर नेताजी आएंगे। मुझे दोनों नेता जानता है भाई, ये आप भी जानते हो, पर मेरे भाई अगर मरेंगे तो मैं दोनों नेताओं के लिए यही बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नेताओं की जयकार करने के लिए नहीं आया फौज छोड़ के, या अपनी पीड़ा बताने के लिए नहीं आया, सिर्फ उसका समाधान करने के लिए आया हूं। नहीं, अच्छी भली तनख्वाह मिल रही थी वहां भी विरोध किया था कि भैया एक नेता अपनी सिक्योरिटी में 47 यूज करता है और एक जवान को पेटल गन, इसलिए वहां जवान लगे। और वही पीड़ा यहां बोलूंगा बार बार कि भैया नहीं मरने दूंगा, नेता की जय जयकार नहीं करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे कैरियर का क्या होगा, वो महादेव जी बेटा जो निर्धारित करेगा। कौन सा कैरियर यार, क्या जवाब दोगे आखिर ये बताओ, क्या दोगे जवाब उन नेताओं से? क्या यार, कौन नेता यार, हम लोगों में से नेता बनेंगे ना, क्यों नहीं बन सकते? आप लोग बनो ना, आगे आप लोग आगे अगुवाई करो कि भैया मैं करता हूं, आओ आप। नेता तुम्हारे पीछे बनता है यार, कौन नेता घर से थोड़ी पैदा हो रहा है। उस मुंह में मत पड़ो, वो तो वादे करेगा, उसकी गिरबान पकड़ के और भाइयों को बाहर निकाल के पूछो कि इसको कब बचा रहा भाई, तू बचा ले, हम तेरे साथ है, ये रुकवा दे, हम तेरे साथ है। ये विकास किया, खुद के घर के पास में एक ठेका नहीं। एक बार याद कर लो नेताओं को सारों को, किसके घर के पास में ठेका है? हमारे यहाँ हर 400 मीटर पे इतनी फैसिलिटी दी है, ये सरकारी तंत्र में दिया है, ये सरकारी सुविधाएं दी है। हमारे बच्चों को देना तो स्कूल दो ना, सरकारी अस्पताल दो, स्पोर्ट्स ग्राउंड दो, क्यों नहीं दे रहे? हमने यहाँ एक अकेडमी खोल रखी है, एक छोटी सी अकेडमी एरिया चल रही है, उसमें 3 बच्चे नौकरी तो इन दिनों में लग गए। अगर देना ही है तो स्पोर्ट्स ग्राउंड दो ना, तो हमारे बच्चे नौकरी तो लगे। दे रहे हैं तो सिर्फ यही सरकारी, और बोर्ड लगा तो किसान सरकारी ठेका। भाई मैं निवेदन यही करूंगा, अगर नेताओं से जरूर पूछना, बाकी आप में से जो भी भाई या जिनके भी बच्चे जो पीड़ित है, जो अपनी व्यथा व्यक्त कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से, वो जरूर यहां आ जाए, क्योंकि जो वो बता पाएंगे वो सबके समझ में आएगी, क्योंकि उससे आप जी रहे हो, उस पीड़ा में आप रह रहे हो। आप आके अपनी ये पीड़ा या व्यक्त करो, तब इनके समझ में आएगी, नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। हमारा रक्षक ही अगर वोटों के लिए बावड़ा होता रहेगा, हमने चुना तो उसको रक्षक के लिए है ना, और हमें क्या फायदा मिलता है ये बताओ? हमें कोई बिजनेस का फायदा नहीं यार, और बिजनेस हम अपनी मेहनत कर रहे हैं ना, क्यों नहीं करेंगे? नेता क्या हेल्प चाहिए हमें? हम 2 नंबर का काम नहीं करते, हमें डरने की क्या हो सकता है? हमें ईमानदार लोग हैं जो गांव से आगे रह रहे हैं, जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना पसीना बहाते हैं, फिर हमें डर किस बात का? मैं निवेदन करूंगा बड़े भाई नारायण जी से कि वो मंच पर जिनकी पीड़ा है, जो यहाँ आके अपनी व्यथा बता सकते हैं, जो पीड़ित है, जिनको डर है उन लोगों से कि भैया वो हमारे पे मुकदमा कर देंगे, भैया नहीं वो बड़े बलशाली हैं, नहीं भैया वो नेता की सेटिंग रखता है, उन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा बड़े भैया से कि वो किसी पीड़ित को यहाँ बुलाए और उनकी बात रखवाए। धन्यवाद। जय सिया राम।